नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमजे न्यूज में। आज तारीख 18 सितंबर। आज बात करने वाले हैं देश भर की 25 बड़ी खबरों पर। दोस्तों, अगर आपको भी आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें जाननी है तो वीडियो कमेंट में अपने राज्य का नाम लिख दीजिएगा। हम आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पीएससी की बैठक खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैसा कि आप में से कई लोगों को जानकारी होगी कि कल मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि मंगलवार को वह अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देंगे। आज उन्होंने एलजी साहब से इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है और कल शाम का समय उन्हें मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 साल के हो गए हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा शुरू करेंगे जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर महिलाओं को सुभद्रा योजना की सौगात देने वाले हैं, जिसमें हर साल महिलाओं को 10,000 रूपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करेंगे। क्या अनुच्छेद 370 वापस होना चाहिए? पहाड़ी और गुज्जर भाइयों को जो आरक्षण मिलता है अनुच्छेद 370 बहाल होने पर वह नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूँ, न तो फारूक अब्दुल्ला और न ही राहुल गांधी यहाँ सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने वन रेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी सरकार की आलोचना की और कहा कि यह मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के लिए संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने पड़ेंगे। उन्होंने पीएम मोदी के कांग्रेस पर आरक्षण प्राप्त करने के आरोप का खंडन किया और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की अपील की। न्यूयॉर्क के मिलविले में बीएपीसी स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इसे लेकर भारत ने अमेरिका के समक्ष कड़ा विरोध जताया है। न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इस घटना की निंदा की है, इसे अस्वीकार करार दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को उनके पद से हटाया दिया जाएगा। उन्होंने कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में प्रिंसिपल डॉक्टर के बलात्कार और मौत का विरोध कर रहे डॉक्टरों के साथ 6 घंटे तक चली बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बारिश के विभिन्न अलर्ट जारी किए गए हैं। कहीं ऑरेंज अलर्ट तो कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ शहर के कई हिस्सों में लोग जल जमाव से परेशान नजर आ रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei ने भारतीय मुस्लिमों को लेकर एक बयान दिया था, जिसे लेकर अब भारत की ओर से जवाब आ गया है। भारत ने अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। चीन के विदेशी मंत्रालय ने पूरे लद्दाख में गलवान समेत 4 बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने का उल्लेख करते हुए कहा, भारत और चीन ने रूस में अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के वास्ते माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करने में सहमति व्यक्त की है। गूगल पर जीमेल आईडी तो करीब सभी लोगों की होती है, लेकिन कई लोग आईडी को एक्टिव रखते हैं तो कई लोग उसे ही छोड़ देते हैं। अब गूगल ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल गूगल 20 सितंबर से कई जीमेल अकाउंट को बंद करने जा रहा है। कंपनी कुछ यूजर्स को गूगल अकाउंट बंद कर सकती है। बता दें कि गूगल लगातार लोगों से अकाउंट को एक्टिव रखने को कहती है। साल 2024 का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि को लगने वाला है। इस दिन पितृपक्ष का पहला श्राद्ध भी रहेगा। हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना शुभ नहीं मानी जाती है, इसलिए इस समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर रुख बदलने जा रहा है। बीते रोज सोमवार को दिन भर धूप छाई रहती है, तो आज से आने वाले 3 दिनों तक हल्की बारिश के भी असर आए हैं। आमतौर पर मानसून 15 सितंबर तक समाप्त हो जाता है, लेकिन इस बारिश की विदाई में कुछ और दिन का इंतजार करना होगा। इसी को लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली समेत आसपास के पहाड़ी राज्यों में फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी ने एक नौकरियों का पिटारा खोल दिया है, जिसके तहत राजस्व विभाग में जल्द ही 11,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें लेखपाल से लेकर नायब तहसीलदार और सहायक पद शामिल हैं। सीएम योगी ने जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती करने के आदेश दिए हैं। विराट कोहली को एक बार फिर मैदान में देखने के लिए फैंस के अंदर बेताबी देखने को मिल रही है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के जरिए कोहली मैदान में फिर दिखाई देंगे। इस सीरीज में कोहली की नजरें इन 5 महाविकेट में जरूर होगी। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के आतंक को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। इन भेड़ियों ने अभी तक 8 लोगों की जान ले ली है और दर्जन लोगों को घायल कर चुके हैं। भारत सरकार लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम चलाती है। इन स्कीम का फायदा देश के अलग अलग लोगों को होता है। भारत में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त के खाने का भी इंतजाम ठीक से नहीं कर पाते। इस तरह के लोगों के लिए भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम कीमत पर राशन मुहैया करवाती है। नई दिल्ली केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम बनना मेरा मकसद नहीं है। गडकरी ने कहा कि 1975 की इमरजेंसी के बाद मैंने जन सेवा को चुना है। मेरी पार्टी का सिद्धांत ही मेरा जीवन है। गडकरी ने कहा कि मुझे पीएम बनने के ऑफर के लिए कोई लेटर नहीं मिला था, तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखता है कि एक लड़के को पुलिस पकड़ने के लिए जा रही है, लेकिन वो बेपरवाही से हंस रहा है, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने अपने पुतले जलाने पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने साधु संतों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है, हालांकि मैंने मठाधीशों के खिलाफ बोला है। कहा मैंने देखा और सुना है कि मेरे पुतले जलाए जा रहे हैं, वही मेरे 6 पुतले जलाए गए हैं। अगर हम चाहते हैं तो आधे घंटे में 600 पुतले और जलवा दें। स्वीडन ने अप्रवासियों से देश छोड़ने के लिए कहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा के मुताबिक खासतौर से मुस्लिम अप्रवासियों से कहा गया है कि देश छोड़ने के लिए $34,000 दिए जाएंगे। स्वीडन ने घोषणा की है कि वह स्वेच्छा से अपने देश लौटने वाले अप्रवासियों को वित्तीय प्रोत्साहन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। दिल्ली का अगला सीएम कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस बढ़ गया है। हालांकि मंगलवार को इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। अगले सीएम के नाम पर मुहर लगाने के लिए सोमवार को आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगला सीएम कौन बनेगा इसकी कल ही घोषणा करेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान किया जाएगा। अगर आप आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी हैं, तो आपको आयुष्मान कार्ड जारी किया गया होगा। अगर आपके परिवार में किसी को अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो आप आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध किसी भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में जाकर तुरंत इलाज करा सकते हैं। आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में के नाम पर मुहर लग गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका ऐलान भी कर दिया गया है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 4:30 बजे राज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि इस दौरान ही केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफे के साथ ही एलजी को विधायक दल के नेता के नाम की चिट्ठी भी सौंपी जा सकती है। क्रिकेट फैंस की लॉटरी लगने वाली है। 2 दिन बाद जहां भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होगा, वहीं 20 सितंबर से लीजेंड्स लीग भी शुरू होने जा रही है। इस बार लीजेंड्स लीग के मैच भारत के 4 शहरों में खेले जाएंगे। ये मैच जोधपुर, सूरत, जम्मू और श्रीनगर में होंगे। इस बार लीजेंड्स लीग में शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और अबांती रायडू भी एक्शन में दिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति लेकर ही एक्शन ले। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर नए काम महिमा मंडन बंद किया जाना चाहिए। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी पीछे लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।